तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को हटाओ, संसार से और भगवान में लगाओ, यही मोक्ष है। संसार में मन लगा है ये बंधन है, भगवान में मन लगा है ये मोक्ष है। चाबी से ताला बंद भी होता है, चाबी से ताला खुलता भी है। मन ही चाबी है। संसार में मन लगा है तो बंधन है, भगवान में मन लगा है मोक्ष है। तो ये अगम निगम क्या है गुरु जी? आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम कहते हैं समय की गति को। वेद पुराण सब आगम निगम है ना। तो ये सब आगम निगम कहते हैं समय की गति को। और रपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब वो हैं, ये पर्याय हैं। सब चीज़ व्याख्या करने के लिए एक बात के अनेक शब्दार्थ होते हैं, ये वो चीज़ें हैं। बाकी मोक्ष का कारण केवल मन का भगवान में लगना ही मोक्ष है। जी। ये जो आमागमन है गुरु जी, इसके मनुष्य मरने के बाद पुनः जन्म कितने समय में लेता है या तुरंत लेता है, ये हमारी बात समझ में नहीं आई। जैसे आपने जब मर के जाओगे जी, तो सबसे पहले यमराज जी हिसाब करेंगे आपने कितना पाप किया है, कितना पुण्य। पाप को अलग किया जाएगा, पुण्य को अलग। पाप और पुण्य के अनुसार आपको योनियाँ दी जाएंगी। यदि आपने पाप ज़्यादा किए हैं तो 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा, कुत्ता बिल्ली इत्यादि। जब पाप खत्म हो जाएंगे उन योनियों में भोगने के बाद, तब जो पुण्य बचेगा उस पुण्य के बल पर फिर भगवान मानव का तन दे करके संसार में भेज देंगे। अब अच्छे कर्म करो तो मोक्ष हो जाएगा। गुरु जी, कुछ व्यक्ति हमने ऐसे देखे हमारे पास में हैं कि उन्होंने 12 महीने और हमेशा चोरी डकैती की और वो ख़त्म हुए, उन्होंने जन्म लिया, मनुष्य जन्म मिला उनको, है हमारे पास में वो आज भी। ये क्या है भाई? ये आप नहीं कह सकते ना कि ये पिछले जन्म में वही था। नहीं, उन्होंने अपने घर की वो सामान निकाल कर लाए। वो उन्होंने कहा कि हम वो थे, तो उनके घर गए। घर जाने के बाद उन्होंने बंदूक काल के दी, सामान काल के दिया, ब्याज पर रुपए थे वो ला के दिए, जो दुबके हुए रुपए थे वो ला के दिए, खेत में तो सामान ला के दिया। ऐसा तो ये क्या है? ऐसा क्या होता है? ये कहते हैं पुनर्जन्म के साक्ष्य हैं ये सब जगह नहीं होता, पर कभी कभी ऐसा होता भी है। कभी कभी ऐसा होता। तो उनको मैंने देखा, उनसे मिला, उन्होंने पूरे जन्म की और सब स्थिति बताई। पिछले जन्म में वो बदमाश थे जी, इस जन्म में क्या है? मनुष्य। हाँ, कहाँ है वो? मिलवाइए हमें। आपसे मिलवाएंगे उनको, आपके आएंगे तो ले आइएगा, बात कर लेंगे। जी जी। ऐसा कई बार होता है कि जो व्यक्ति मर के गया है, जब उसका जन्म होता है तो उसको अपना पिछला जन्म याद रहता है। ऐसा होता है, पर करोड़ों में कोई एक के साथ ऐसा होता है ना। तो ये करोड़ों में कोई एक है। जैसे अजामिल के मुंह से मरते समय नारायण निकल आया, सबके मुंह से थोड़ी निकलता है, करोड़ों में। जी, श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, आपसे 4 साल पहले भी विश्वासनगर में दर्शन हुए थे आपके। बहुत इच्छा थी, दिल्ली में रहती हूँ मैं। हुआ कल मेरा अचानक से वृंदावन आने का मन बन गया। मैं अकेली आई हूँ, मुझे आज वापस जाना था, बट आपका मैंने सोचा सत्संग सुन लूँ। जी, अच्छा है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके माता पिता के चरणों में जिन्होंने आपको जन्म दिया, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, धन्य है। महाराज जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 5-6 सालों से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सत्संग सुने हैं, कथा सुनी है, लेकिन जो आप सुनाते हैं, जो ज्ञान, जो एक्सपीरियंस, जो एग्जाम्पल आप देते हैं, वो दिल को छू जाते हैं। मैं बाकी सब कथा छोड़ के, घर के काम काज छोड़ के बस सारा 3 घंटे नाचती रहती हूँ आपके प्रोग्राम में। खुश रहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे बच्चों पर आशीर्वाद बनाए रखे, सदा सुखी रहिए। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। बिल्कुल जी। गुरुजी, 2 साल से हम जुड़े हुए हैं आपके भागवत से, और घर गृहस्थ बहुत आनंदमय से अब गुजर रही है। अच्छा।
क्या हुआ? हेलो। क्या हुआ बताइए, क्या गुजर रहे हैं आप, कहाँ से गुजर रहे हैं? वाह सुंदर। पहले मैं साईं बाबा के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। किसके चक्कर में? साईं बाबा। अच्छा। हर साल मैं हर जनवरी में मैं शिरडी चली जाती थी। और शिरडी जाने के चक्कर में मुंबई अपने पतिदेव के साथ शाहरुख खान के लिए देखने चले जाती थी। अच्छा, फिर? अपराध तो कर ही रही थी। हाँ। वो भी पति रहते भर में, पर पुरुष का, और घंटों उनके मकान के सामने खड़े रहते थे। अभी कर लेंगे, अभी तो बात करें, प्रश्न करें। उस दिन मुझे दुख हुआ कि जब हाँ, और ऐसा पति सबको मिले कि जब पर पुरुष को दिखाने के लिए चले जाते थे। अच्छा, फिर तो आप कथा सुनने लगे, तब से सब ठीक हुआ? जब उस दिन तो से जिनको देखने गए थे वो मिले फिर महाशय? वो तो महापाप मैं खुद कर रही थी, अपने बच्चे और पति को लेके खुद जाती थी वहाँ। और ऐसा हुआ, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, और घर परिवार सब कुछ है मेरे पास। ये रेलवे में टीटी भी है, लेकिन अच्छा। ये सुख नहीं रहते थे हम लोग। हमेशा इनकी तबीयत इतनी सीरियस हो जाती थी कि डिप्रेशन की दवा खिलानी पड़ती थी मुझे। अच्छा, अभी 2 साल हुई है जब तो अब जिसकी पत्नी अपने पति को छोड़ के दूसरे पुरुष से मिलने जाए तो स्वाभाविक उसका पति डिप्रेशन में तो आएगा ही। जब हाँ। पति ही परमेश्वर, पति ही धर्म, पति ही पूजा। तो ये सब कब समझे आप? 2 साल जब से मैं आपसे जुड़ी। वाह, देखो कथा सुनने से ये प्रभाव पड़ा आपको। हीरो हीरोइन को छोड़ के भगवान में लग गए, ये कथा का प्रभाव है। और इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन ये आपकी कथा से टीवी बंद कर देते थे। और ये कब तक बंद करते, और हमेशा मैं टीवी खोल के रखती थी। और इनको कही थी एक दिन आपको कान्हा जी लेके वहाँ जाएंगे, इसी बैकुंठ धरती पे, आज ये आ गए। वाह। हाँ, इन्होंने बात भी तो की थी कल परसों। की थी। बस ये आशीर्वाद दीजिए, ये ड्यूटी करते हैं और मान लीजिए ट्रेन में जर्नी करते हैं, पता नहीं इनको हो क्या जाता है, तबीयत एकदम मन चंचल, भाग दौड़ मचा देते हैं। कथा सुनेंगे धीरे अभी धीरे थोड़ी- मन शांत होगा। शांत हो मन जाएगा। तो करोड़ों जन्मों से भटक रहा है, इतनी जल्दी थोड़ी शांत होगा। और गुरुजी, एक मेरी और प्रश्न है। चित्रगुप्त महाराज जी के बारे में हमें उनके कायस्थ वंशज कहा गया है, तो हर कलम दवात हम गोवर्धन पूजा के दिन हम लोग कायस्थ परिवार करते हैं। तो ये तो ब्रह्मा जी के 4 है, क्षुद्र वैष्णव, तो फिर हमें क्यों इसकी पूजा कराई जाती है कलम दवात की? कोई बात नहीं, जब हमारे प्राचीन परंपराओं में कलम की पूजा, तो जब कोई भी बच्चा पहली बार स्कूल पढ़ने जाता है तो सबसे पहले कॉपी जी है ना, और कलम की ही पूजा। उससे सबसे पहले लक्ष्मी सरस्वती माँ का नाम लिख करके, गणेश जी का नाम लिख के उनको प्रणाम कराया जाता है। जी जी। तो ठीक है, जिस कलम से हम लिखते हैं उसको भी हम वंदन करते हैं। ज्ञान का हरण कर लेता है वह पाप, वह कलयुग जो भी कराता है जी। वह आपकी सद्बुद्धि का हरण कर लेता है, शून्य हो जाता है। जैसे ऑपरेशन के समय डॉक्टर इंजेक्शन लगा के बॉडी को शून्य कर देते हैं, उसी समय जब आपके अंदर गलत विचार आते हैं और आप गलत करने के लिए बढ़ जाते हैं, तो जो आपकी समझ है, सही चेतना है, वह शून्य पड़ जाती है। उसे वो पाप जो भी घुसा पड़ा है, कलयुग इत्यादि जो भी पाप, वह शून्य कर देता है। जी। और हमारी शादी भी हुई तो हम तो अपने मायके पक्ष में कभी किसी के साथ नहीं दिए, लेकिन आज हमने अपने बाबूजी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो नारायण के भक्त थे मेरे ससुर। आज मैंने पोथी पाठ भी उनके लिए बैठाया। बिल्कुल। और हम 6 महीना शादी हुआ अलग। हमारे बाबूजी थोड़े, मेरे पिताजी थोड़े वो अहंकारी टाइप में है, तो हम 6 महीना अलग रहे, लेकिन मेरे बाबूजी कभी मेरा साथ नहीं छोड़े। चलिए अच्छा है, पिताजी को समझाइए अहंकार ना करें। अभी हैं? जी हैं। हाँ, तो लेकिन उनको मेरे बोलिए अब ससुर तो ना बहुत करो। अच्छे थे जी। जैसे मेरे बाबूजी बहुत अच्छे थे ससुर। खुश रहिए, खुश। जी, जय श्रीमन नारायण। आशा कौर जी का प्रश्न है, गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि शिक्षा, ये प्रश्न यूट्यूब पर ऑनलाइन आपने लिख कर भेजा है, शिक्षा गुरु के बिना मनुष्य की गति नहीं होती क्या? भाई शिक्षा गुरु तो पहली कक्षा से लेकर हमें खूब मिलते हैं, दीक्षा गुरु चाहिए। शिक्षा गुरु तो बहुत है, दीक्षा गुरु के बिना गति नहीं है। अर्जुन सिंधे राधे राधे गुरुजी, क्या सूतक चलते वक्त भगवान को भोग लगा सकते हैं? सूतक के चलते भगवान को भोग लगा सकते हैं क्या? सूतक जब हो तो नहीं भगवान का स्पर्श करते। कोई बच्ची हो, कन्या हो, बच्चे हों, कोई पंडित जी हो, उनके द्वारा मानसिक पूजा आप कर लो, मानसिक भोग लगा लो। रूपा कुमारी जी राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी
हमारे घर में रोज उल्लू आता है, क्या इसका घर पर आना अशुभ होता है? नहीं, आना तो नहीं चाहिए, पर जीव है, पक्षी है, आता है, कोई अशुभ नहीं है। पर आप ये ना सोचिए कोई अशुभ है, पक्षी है, कोई शुभ अशुभ नहीं है विशेष। लोग मानते हैं कि अशुभ है, पर इनका प्रश्न ही। तरुण कुमार जी, राधे राधे गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि काली माता किसकी पत्नी हैं? काली माता पार्वती का स्वरूप है ना? तो पार्वती शंकर जी की पत्नी है, तो शिव पत्नी हुई। और उनका अवतार किस कारण हुआ था? एवं सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? हाँ, सनातनियों को ही हिंदू कहते हैं। हिंदू और सनातनी, सनातन धर्म एक ही है। काली माता का प्राकट्य तब हुआ जब उन्होंने महिषासुर को मारने के लिए अपना पांव आगे बढ़ाया। उस समय विकराल रूप में आई, फिर भगवान लेट गए, छाती पे पांव रखा गया, वो स्वरूप है। निशु यादव जी, राधे राधे गुरु जी, भागवत जी एवं भागवत पोथी में क्या अंतर है? भागवत जी के पाठ जब आप अपने संकल्प के लिए कराते हैं, उसी को भागवत जी की पोथी कहते हैं। पोथी मतलब पुस्तक, आपके संकल्प से उसके 18,000 श्लोकों का पाठ पोथी पाठ होता है। बबली चंद्र जी, गुरु जी राधे राधे, मासिक धर्म के चलते हुए महिलाएं अपने पति को भोजन बनाकर देने पर उनको या पति को कोई दोष तो नहीं लगेगा? मासिक धर्म के दौरान यदि घर में कोई और महिला है, जैसे माँ, बहन, भाभी या बहू, तो उनसे आप भोजन बनवाओ, है ना? यदि कोई स्त्री नहीं है, सिर्फ आपकी पत्नी है और वह भी मासिक धर्म से है, उस स्थिति में पत्नी, हो सके तो पति तुम ही बना लो, उसे थोड़ा रेस्ट दे दो पत्नी को, क्योंकि ये महिलाओं की सुविधा के लिए ये परंपराएं बनी थी कि उस समय स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता है तो पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये स्वाभाविक बातें होती हैं। तो आप रेस्ट करें, काम क्यों करें? तो उस समय जिठानी काम कर ले, सास काम कर ले, ननंद काम कर ले, पर अब कोई नहीं है और करना ही है तो आप कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। उस समय के भोजन को भगवान जी का भोग, उनके लिए दूध का भोग लगा दो और या कुछ फल फूल का ठाकुर जी को भोग लगा दो। आप में से किसका सवाल है? खड़े हो जाइए। आप कहाँ बेटा? खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी